मैं एक सवाल ये मेरे माइंड में आता है कि यार कोई ना कोई तो उस वक्त लीड कर रहा था। ये वाकया तो कोई डिनाई नहीं करता कि गुजरात का वाकया नहीं हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इंडियन वो मुझसे एग्री करे या डिसएग्री करे, इस बात से जरूर एग्री करेंगे कि हाँ गुजरात में हुआ, जो भी मसला हुआ, जिसकी वजह से भी हुआ। लेकिन वहां पे क्योंकि जो सीएम होता है वो हेड ऑफ द प्रोविंस होता है या स्टेट आप कह सकते हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पूरे कंट्री को आजकल नरेंद्र मोदी साहब लीड कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान को, तो उस वक्त वो गुजरात को कर रहे थे। साहब यू मेंशन्ड कि एक वो मुद्दा तो था गुजरात में। सी I'll ask you something, both of you are Pakistanis, I'll ask you something. आज जिस इन्फ्लेशन से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान गुजर रहा है, ओके, will you blame शहबाज शरीफ for it or will you blame the prime minister who was there before him? शहबाज शरीफ तो अभी आए हैं, so will you blame him? अब आज का मैं अगर फॉर एग्जांपल आई डोंट नो एनीथिंग, आई एम somebody who doesn't know anything about पाकिस्तान, मैं आज अगर गूगल खोलूंगी मैं देखूंगी पाकिस्तान इन्फ्लेशन रेट, फूड इन्फ्लेशन रेट, ओ सो मच, ओके 21% से ज्यादा, ओके, एंड देन मैं यहाँ पे देखूंगी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फिर मैं अपने माइंड में लिख लूंगी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ाया, बट इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? नो। सो जो पहली हुकूमत थी, यू हैव टू अंडरस्टैंड, गोधरा ट्रेन बर्निंग जब से हुई जिसमें हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद से प्लानिंग शुरू हो गई थी कि मुसलमानों को मारा जाएगा, एक रिवेंज प्लॉट तब से ही प्लान किया जा रहा था, ठीक है। अब मोदी जी इलेक्शन जीत के वहां पर आए बिकॉज यू नो ही वाज जेन्युइनली वर्किंग फॉर द स्टेट। वो जो इलेक्शन जीते, प्लीज डोंट टेल मी कि इलेक्शन जीतने में मुस्लिम्स के वोट्स नहीं थे, मतलब मुस्लिम्स को भी उन पे भरोसा था, तभी उनको वोट दिए कि ये विकास करेगा हमारे स्टेट में। अब वो बनकर आए और उतने में ये राइट्स हो गए, ठीक है। एंड राइट्स की प्लानिंग भी देखो, जब नया सीएम आता है ही यूजुअली डजंट हैव द पावर ऑन द स्टेट जितना एक सीजन्ड सीएम के पास होता है, कि इमीडिएटली भाई फोर्सेस बुलाओ फोन करके और उसकी बात रखी जाएगी, इमीडिएटली दूसरे स्टेट से फोर्सेस बुलाओ टू कंट्रोल द राइट्स और उसकी बात रखी जाएगी। जब वो नया नया कुर्सी पे आता है उसकी चलती नहीं है इतनी, ही स्टिल हैज नॉट, मतलब उसने अभी तक इतना एक्सपीरियंस, इतना पावर गेन नहीं किया कि उसकी चलेगी। और जहां तक इंटरनल सोर्सेस की बात है, व्हाट वी हैव हर्ड इज दैट he was crying, just like he was crying जैसे कोविड का जब यहाँ पे सेकेंड वेव चल रहा था, जब अपने लोगों को मरते हुए देखा, और उनके जो आंसू थे ना वो सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं थे, उन्होंने थोड़ी बोल के रोया है कि मैं सिर्फ हिंदुओं के लिए रो रहा हूँ। तो सेम वे ही क्राइड कि व्हाई एम आई नॉट एबल टू कंट्रोल, मेरी स्टेट में ये सब हो रहा है, मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर, बिकॉज ही वाज सो न्यू, ही कुडंट कंट्रोल इट। बट ये जो प्लानिंग थी ये पहले से हो रही थी, एंड ये आपसी मसला था, कम्युनल मसला था, वहां के हिंदू वहां के मुसलमान से गुस्सा थे, तो इट वाज ऑल, कहते हैं ना, यू कैन नॉट ब्लेम वन पर्सन फॉर इट। एंड आई टेल यू व्हाट, किसी को ट्रस्ट करें या नहीं ना करें, यहाँ के मुस्लिम्स सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करते हैं, एंड द बिगेस्ट पैनल ऑन सुप्रीम कोर्ट, द लार्जर सेक्शन ऑफ द पैनल इज अ मुस्लिम पैनल, लेट मी टेल यू। एंड whether you talk about the justices, the chief justice or the panel, it is mostly Muslim in Supreme Court. उन्होंने अगर क्लीन चिट दिया मोदी जी को, जब उन्होंने क्लीन चिट दिया तो पाकिस्तान वाले कौन होते हैं बार बार बोलने के लिए ही इज द बुचर ऑफ गुजरात? क्लीन चिट क्यों दिया? क्योंकि उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं होगा ना सबूत, दैट इज व्हाई क्लीन चिट दिया। जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं याना, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि जब इतने टाइम के बाद, इतने काफी टाइम से जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की बात आना, तो आपको क्या लगता है, क्या मैच्योरिटी है फॉरेन मिनिस्टर की? आपको लगता है कि आपके फॉरेन मिनिस्टर ने बात की, उसका जवाब था, क्या लगा आपको? देखिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, और आप सही कह रही हैं, he was prime minister for so long, have there been any such Hindu Muslim rights after that? No. बनाने की कोशिश, हाँ ठीक है, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, शाहीन बाग वालों ने प्रोटेस्ट किया, वो हमारा हक है भाई, हमें कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट से, हम करेंगे प्रोटेस्ट, हम गवर्नमेंट को बोलेंगे हमारी मांगे पूरी करो, है कि नहीं? वो तो हमें हक है, तो इट्स बिटवीन अस एंड आवर गवर्नमेंट। अब किसी क्रिमिनल को हमने सजा दिलवाई, अगर वो क्रिमिनल मुस्लिम निकला, डज इट मीन कि मुसलमानों पे या जुल्म हो रहे हैं? इट मीन्स कि क्रिमिनल को इंसाफ मिल रहा है। अब उसमें हिंदू मुस्लिम का इंसाफ में हिंदू मुस्लिम का क्या लेना देना है? ठीक है, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर के मसले मसाइल है, हम अपनी गवर्नमेंट को खुद बोलेंगे, हम अपने सुप्रीम कोर्ट को खुद बोलेंगे, कौन सी कंट्री में प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन इसको एक दूसरी कंट्री क्यों इंटरनेशनली उछाले? ये हक तो हमने दिया नहीं। इट इज डेफिनेटली इमेच्योरिटी, खुद की बेइज्जती करा रहे हैं क्योंकि इंडिया में मुसलमान उनको गाली दे रहे हैं।
So instead of getting a sort of approval and एक acceptance कि you are our neighbors and हमारे बीच में मजहबी रिश्ता है, instead of that they are पाकिस्तान की हुकूमत is making sure कि Indian Muslims start hating them and getting despised. और जयशंकर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो बाकी लोग नहीं बोलते हैं. Pakistan has been safeguarding terrorists. I don't think we are the only country that says that. I don't think so. FATF की लिस्ट, FATF तो इंडिया की नहीं है ना, FATF की लिस्ट भी तो कहती है पाकिस्तान को कि भाई स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म. तो फिर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बोलता है स्टॉप हार्बरिंग टेररिज्म, तो अब व्हाई डजंट बिलावल भुट्टो स्टैंड अप एंड से कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी मुसलमानों को टेररिस्ट बोलता है, मुसलमानों के मुखालफत में, सिर्फ हमारे मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं? फिर एवरीबडी हु सेज दैट पाकिस्तान हार्बर्स टेररिज्म, फिर हर किसी को बोलो कि भाई और इस्लामोफोबिक, सिर्फ मोदी जी को क्यों?